गुड इवनिंग बच्चों। आज नया टॉपिक डिस्कस करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। लेकिन उसके पहले पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या है? मैंने कहा डीड क्या है? डीड होता है रिटन एग्रीमेंट। क्या बोला था मैंने? पार्टनरशिप डीड इज ए रिटन एग्रीमेंट। रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स which is properly signed and stamped। तो पार्टनरशिप डीड क्या है? रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर विच इज प्रॉपरली साइंड एंड स्टाम्प्ड। तो व्हेन डीड इज इन रिटन एंड प्रॉपरली साइंड एंड स्टाम्प्ड इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। क्या बोला मैंने? व्हेन agreement between partners is in written and properly signed and stamped, it becomes partnership deed। कहा जाता है डीड क्यों जरूरी है? अब पहली बात तो डीड का होता क्या है? डीड फर्म के लिए उसका आंतरिक संविधान है। आपने पढ़ा होगा दो चीज, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम क्या करता है? वो बाहरी सीमाओं को व्यक्त करता है। और दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया आपको? क्या बताया? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? जो कंपनी की आंतरिक सीमाओं को व्यक्त करते हैं उसे क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो ये जो डीड होता है ये फर्म की आंतरिक सीमाओं को व्यक्त करता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ फर्म। सो इट इज आल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ। अगर आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, विच डॉक्यूमेंट इज टर्म्ड एज आर्टिकल्स ऑफ फर्म, कौन सा डॉक्यूमेंट है जो फर्म का आर्टिकल कहलाता है? वो कौन सा है? पार्टनरशिप डीड। क्यों बोला जाता है ऐसा? क्योंकि फर्म से रिलेटेड सारे चीजें कहां पर मेंशन होती हैं? पार्टनरशिप डीड में। तो पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम क्या बोलते हैं? इसको हम आर्टिकल्स ऑफ फर्म भी बोलते हैं। ये सब 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए केयरफुली पढ़ेंगे। दूसरा बात है डीड में क्या होता है? व्हाट कंटेन्स डीड। तो डीड में क्या कंटेन करते हैं? डीड में फर्म से रिलेटेड सारी चीजों को कंटेन करते हैं। जैसे क्या? जैसे क्या होता है? नेम ऑफ फर्म। क्या बोला मैंने? नेम ऑफ फर्म। तो नेम ऑफ फर्म। दूसरा क्या होता है? नेम ऑफ पार्टनर्स। मैं कुछ चीजों को बता रहा हूं, सारा चीज मैं बताऊंगा नहीं आपको। नेम ऑफ पार्टनर्स, नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, और कुछ पॉइंट में ऑलरेडी बता रहा। से रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है इसका, पार्टनर्स के एड्रेसेस क्या है, इन सारी चीजों को फर्म में पार्टनरशिप डीड में आता है। बहुत सारी चीजें कंपनी फर्म से रिलेटेड सारी चीजें कहां पर आती हैं? पार्टनरशिप डीड में। दूसरी बात आती है कि इसमें हमारे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट चीज आती है? द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास 5 चीजें होती हैं जो पार्टनरशिप डीड में गिवन होती है। From the accounting point of view, मैंने कहा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास 5 चीजें मैटर करती हैं। वो 5 चीजें क्या है? द फर्स्ट थिंग इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो पहली चीज क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डीड में ये बताया रहा होता है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है। क्या मेंशन होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि हमें कितना इंटरेस्ट देना है। अगर आपको डीड में बता रखा है कि हमें 8% देना है तो कितना देंगे? 8%। हमें बोला 6% देना है तो कितना देंगे? 6%। मतलब हमें देखना होगा डीड में कितना इंटरेस्ट देना। दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था, ड्राइंग देना नहीं होता, लेना होता है। ड्राइंग देना नहीं होता, लेना होता। तो हमें कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर किसी पार्टनर ने ड्राइंग कर रखा है तो डीड में कितना इंटरेस्ट अलाउ है।
तो डीड में जितना इंटरेस्ट बोल लिखा होगा कि 8%, 10%, 12% पर एनम, तो उतना हम इंटरेस्ट लेंगे। तीसरा पॉइंट होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन ये भी होता है डीड में जितना मेंशन होगा 8, 10, 12, 15, 6, 4 जो भी हो उतना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे हम। जो लोन कौन दे रहा है? पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को। फोर्थ पॉइंट आता है पार्टनर्स रिम्यूनरेशन। पार्टनर्स रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन मतलब क्या होता है? पारिश्रमिक। जो परिश्रम करते हैं उसके फल को क्या बोलते हैं? रिम्यूनरेशन। तो रिम्यूनरेशन में क्या आता है? सैलरी आती है और कमीशन आता है। तो पार्टनर की सैलरी या पार्टनर का कमीशन कितना होना चाहिए कि डीड में होता है। अगर डीड में बोला है किसी पार्टनर को हमें 8,000 देना है तो 8,000 पर मंथ देंगे, किसी कमीशन 6,000 देना है तो 6,000 देंगे। तो डीड में मेंशन होता है कितना देना है। फिफ्थ पॉइंट डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का बंटवारा कैसे किया जाए, ये भी चीजें कहाँ होती हैं? डीड में। क्योंकि किसी पार्टनर को हमें इक्वल बांटना है पार्टनर में प्रॉफिट को, या 3:1 में बांटना है, या कैपिटल के रेशियो में बांटना है, ये डिपेंड करता है हमारे डीड पर। डीड में जिस तरीके से प्रॉफिट बांटने के लिए बोलेगा हम उसी तरीके से प्रॉफिट को बांटेंगे। तो अगर इससे पहले मैं आपको कुछ और बताऊं तो ये जानना जरूरी है कि डीड क्यों जरूरी है। वाई डीड इज नेसेसरी। डीड होना कंपलसरी नहीं है, बट डीड होना अच्छा माना जाता है। क्यों? डीड का होना क्यों जरूरी है? वाई इट इज रिकमेंडेड टू हैव ए पार्टनरशिप डीड? बिकॉज इट अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। डीड क्या करता है? इट अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टनर्स। डीड क्या करता है भाई? ये पार्टनर्स में मतभेद को रोकता है। अगर हमें मतभेद को रोकना है हमारे पास क्या होना चाहिए? डीड होना चाहिए। क्यों भाई? रिटर्न में है, ये प्रूफ के भी काम आता है। अब दूसरी चीज आती है कि डीड में जितना बोलेगा उतना इंटरेस्ट देंगे, उतना इंटरेस्ट पर कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे देंगे, सॉरी ड्राइंग पर उतना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, लोन पर इंटरेस्ट देंगे हम, या कितना सैलरी या कमीशन देंगे, प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होगा, जैसे डीड में बोला होगा उतना ही करेंगे। लेकिन अब बात आता है कि इफ डीड इज साइलेंट या इफ डीड इज एब्सेंट। मैंने क्या बोला? अगर डीड क्या हुआ? इफ डीड इज साइलेंट और एब्सेंट। चलो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूं, साइलेंट या एब्सेंट। तो डीड किसी पॉइंट पर क्या है? साइलेंट है। डीड तो है बट डीड इज साइलेंट ऑन सम पॉइंट। मतलब पूरे क्वेश्चन बता रखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना चार्ज करेंगे, सैलरी कमीशन कितना देंगे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बता रखा है। मतलब इस पॉइंट पर हमारा डीड क्या है? साइलेंट है। अब डीड ना होना मतलब कि डीड रिटर्न नहीं है, तो डीड नहीं है वहां पर। तो इन दैट केस क्या होता है? इफ डीड इज साइलेंट एब्सेंट, क्या आ जाता है हमारे पास? हमारे पास आता है कंपनीज एक्ट, सॉरी हमारे पास आता है पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट हमारे पास अप्लाई हो जाता है कब? इफ डीड इज साइलेंट। अगर डीड साइलेंट है तो क्या अप्लाई हो जाता है? पार्टनरशिप एक्ट। मैंने क्या बोला? फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको मेरे वीडियो बहुत ध्यान देखना जरूरी है कि इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन जरूर आ सकता है। मैंने बहुत सारे पॉइंट बताया कि डीड क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स ऑफ फर्म, डीड क्यों जरूरी है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट को क्या करता है? दूर करता है। मैंने कहा डीड साइलेंट है, एब्सेंट है तो क्या अप्लाई होता है? पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो जाता है। अब दूसरी चीज है, अगर डीड साइलेंट या एब्सेंट हो तो उस केस में इन चीजों पर क्या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा? तो अगर डीड साइलेंट या एब्सेंट है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू डीड। अगर डीड है उतना देंगे, डीड नहीं है तो क्या करेंगे? क्या अप्लाई होगा वहां पर? पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट बोलता है अगर आपने डीड नहीं बना रखा तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपकी कैपिटल पर।
क्या बताया मैंने कि इफ डीड इज एब्सेंट या डीड नहीं है तो क्या अप्लाई होगा, पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट ये बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। अगर डीड बना रखा हो तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, अगर डीड नहीं है तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलना। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज किया जाएगा अगर डीड नहीं है तो। पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि आपको ड्राइंग पर इंटरेस्ट नहीं चार्ज करना। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन, डीड में होगा तो उतना दिया जाएगा, लेकिन मान लो डीड नहीं है तो कितना इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो जाएगा, 6% @ 6% पर एनम। पर एनम भूलना मत देखना आप। पीए जो होता है ये टाइम कंसीडर करता है, अगर पीए नहीं होता तो हम टाइम कंसीडर नहीं करते। तो क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है हमारे पास देख लो। अगर डीड है तो उसके अकॉर्डिंग डीड में बोला 10% देंगे, 12% बोला है तो 12% देंगे, लेकिन डीड नहीं है तो केवल 6% पर एनम देंगे, 6% पर एनम। अब आता है कि रिम्यूनरेशन, सेम तरह का डीड नहीं है तो रिम्यूनरेशन भी अलाउ नहीं होगा, मतलब आपको सैलरी या कमीशन नहीं मिलना अगर आपने पहले से डीड नहीं बना रखी है तो। एंड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट दैट विल बी इक्वल, अगर डीड नहीं है तो प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा, इक्वल बांटा जाएगा। तो बहुत सारे पॉइंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे हम, अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट दिया ही नहीं जाएगा भाई। अगर डीड होगा तो उसमें बताया होगा कितना इंटरेस्ट देना है, ड्राइंग पर इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर डीड नहीं है तो 6%, सैलरी या कमीशन नहीं देना। एंड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, इक्वल। ये किसके अकॉर्डिंग है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। दूसरी चीज आती है कि इसमें क्या चीजें हैं जो आपको एप्रोप्रिएशन मिलती हैं। मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले बता रखा हूँ वीडियो में, क्या है एप्रोप्रिएशन है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना नहीं होता, लेना होता तो इनकम है, यहाँ पर तो कोई दिमाग लगाना नहीं है आपको। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन लोन, इसके बारे में मैंने नहीं बता रखा था, ये है क्या, ये चार्ज है। क्या है, सी फॉर चार्ज, ए फॉर एप्रोप्रिएशन। एंड पार्टनर की सैलरी भी एप्रोप्रिएशन होती है और कमीशन भी क्या होता है, एप्रोप्रिएशन। तो ध्यान रखना है। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराएंगे पीनल एप्रोप्रिएशन के। मैंने पिछली वीडियो अगर आपने देखा होगा तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है, अभी हम पहले लॉसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ए एंड बी वेयर पार्टनर्स, कौन पार्टनर है, ए एंड बी। रेशियो क्या है उनका, 3:2। तो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है कि रेशियो क्या है, पीएसआर हमारा क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास 3:2 है। क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 3:2। अगर हम क्लास में होते तो बड़ा मजा आता पढ़ाने में भी, लेकिन अभी हम यूट्यूब पर जो क्लासेस ले रहे हैं इसमें भी आप एंजॉय करिए। क्या है हमारे पास रेशियो, क्या है 3:2। नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 15,000। बेसिक्स आप पढ़िए, देखिए फिर नंबर कैसे आते हैं आपके। नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 15,000। तो लॉसेस हमारे पास, लॉस किस साइड आता बताओ आप, लॉस कहां पर आएगा। अगर आपने पीनल अकाउंट बना रखा था, आपको मैं छोटा सा यहाँ पीनल अकाउंट का बता देता हूँ। अगर क्रेडिट साइड बढ़ाया है तो प्रॉफिट और डेबिट साइड बढ़ाया तो क्या होता है, लॉस। तो मतलब कहां पर आएगा बैलेंस, यहाँ पर, और ये कहां पर आएगा, यहाँ पर। ये हम समझने वाली चीज है, बैलेंस कहां पर आएगा, अगर डेबिट बैलेंस है डेबिट साइड ही आएगा ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने पहले समझा था कि कहां से आएगा अमाउंट, अमाउंट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस से। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड। इसे आप क्या लिख सकते हैं, नेट लॉस। कितना नेट लॉस, 15,000। क्या बोला आपसे, आपसे बोला है कि सैलरी देना भैया। सैलरी क्या है, सैलरी मैंने बताया पार्टनर की सैलरी, मैनेजर की सैलरी होती तो क्या होता, चार्ज। चार्ज कहां पर आते हैं, चार्ज क्या चीजें होती हैं जो आपको देनी है उन्हें क्या बोलते हैं, चार्ज। क्या एक मैनेजर सैलरी है, क्या आपकी एम्प्लॉय की सैलरी, नहीं। ये किसकी सैलरी है, पार्टनर की। कौन है पार्टनर हमारा, ए एंड बी। तो ये जो एप्रोप्रिएशन है कब किया जाता है, एप्रोप्रिएशन कब किया जाता है, व्हेन देयर इज प्रॉफिट।
क्या इस क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट दिख रहा है आपको? क्या क्रेडिट बैलेंस में कोई अमाउंट है? नहीं है भाई, कोई भी अमाउंट क्रेडिट बैलेंस में नहीं है। तो क्या अब भी आप सैलरी दे सकते हो? बिल्कुल नहीं, हम सैलरी नहीं दे सकते हैं। तो सैलरी क्या है हमारा? एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन तभी दिया किया जाता है जब हमारे पास क्रेडिट बैलेंस हो। नहीं है तो नहीं देंगे, सीधे लॉस को क्या करेंगे? बांट देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? सॉरी, प्रॉफिट लिख रहा था। क्या लिखेंगे वहां पर? लॉस ट्रांसफर टू। अच्छा बताइए कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में? नहीं पता रखा कि कैपिटल में आएगा करंट में। अगर आपको ये बता होता कैपिटल फिक्स है तो कहाँ जाता? करंट अकाउंट में। लेकिन ऐसा तो बता नहीं रखा है, कैपिटल फिक्स है तो हम क्या मानेंगे? कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। तो कहाँ जाएगा ये? कैपिटल अकाउंट में। लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। किसके कैपिटल अकाउंट में? ए एंड बी। द टोटल लॉस इज 15,000। यहाँ पे हमने कितना लिखा? 15,000। यहाँ भी कितना लिखा? 15,000। अभी लॉस किस रेशियो में बटेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 3:2। मान दो 3 और 2 जोड़ो कितना होता है? 5। 15,000 इंटू 3/5 कितना है? 5 3 15, 3 3 9। इसी तरह 2 लिखोगे कितना आएगा? 6,000। कितना सिंपल क्वेश्चन था। क्या सीखा आपने? कि अगर कोई क्रेडिट बैलेंस नहीं है, हमारा प्रॉफिट नहीं है, तो मैं एप्रोप्रिएशन नहीं कर सकती। जैसे हमने सैलरी यहाँ दिया, नहीं दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई क्रेडिट बैलेंस नहीं था। अब हम प्रॉब्लम 2 पे जाएंगे। क्वेश्चन 2 हम डिस्कस करेंगे। बी एंड सी वे पार्टनर्स। अब यार पार्टनर कौन है? बी और सी, दो दमदार लोग, बी और सी। रेशियो क्या है उनका? रेशियो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग 2:1। अब क्या बोला है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो डेबिट बैलेंस। बताओ डेबिट बैलेंस मैंने बता रखा है। डेबिट बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस क्या होता है? लॉस होता है। डेबिट बैलेंस क्या होता है हमारा? लॉस। कितना लॉस है हमारे पास? 10,000 का लॉस है। कितना लॉस है हमारे पास? 10,000 का। अब बोला है फिक्स कैपिटल। आप भी को इंपॉर्टेंट चीज है कि कैपिटल क्या है यहाँ बता रखा है? फिक्स। जो भी बैलेंस जाएंगे कहाँ जाएंगे? करंट अकाउंट में जाएंगे। कहाँ जाना है हमको? करंट अकाउंट में। तो क्या बोला? कैपिटल जब फिक्स है कितनी है? ए की बी की कितनी है? 1 लाख और सी कितनी है? 60,000। अब बोला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितनी है? बी पर 8,000 और सी पर 5,000। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब ये बताइए डिस्ट्रीब्यूशन शो करने के लिए क्या बनाते हैं हम? एप्रोप्रिएशन। मैंने पहले ही बता रखा है कि एप्रोप्रिएशन इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या करेंगे? इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या बनाएंगे? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए पहला चीज आना चाहिए हमारे पास, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो क्या है? बोला हमारे पास डेबिट बैलेंस है। इसका मतलब क्या है कि हमें लॉस हुआ है। लॉस का डेबिट बैलेंस कहाँ आएगा? डेबिट साइड। क्या लिखेंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो मैं लिख भी दे रहा हूं नेट लॉस। कितना अमाउंट है हमारे पास? 10,000। देखिए अब क्या बोला है हमारे पास? बोला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्या ये देने का काम है? नहीं भैया, लेना है। मना नहीं कर सकते। बोलेंगे लॉकडाउन है, कोई पैसा दे मना करेंगे? देते बोलेंगे भैया लॉकडाउन है अभी नहीं दे पाएंगे। लेकिन अभी क्या है? ये है क्या? बोल रहा है भैया कि इंटरेस्ट ड्रॉइंग मिलना है, आप स्वीकार करेंगे। मिल रहा है तो कौन मना करेगा? तो क्या है हमारे पास? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ रहा है। आप लिख दीजिए। किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड हमारी इनकम है, एक तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बी एंड सी। बी से कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 8,000। सी से कितना मिल रहा है? 5,000। टोटल अमाउंट 13,000। अब देखिए इस बार क्या है हमारे पास? डेबिट बैलेंस 10,000, क्रेडिट बैलेंस है 13,000। अगर हमें मान लो इंटरेस्ट ऑन दोनों को सैलरी देनी होती है 1,000 रुपए, तो क्या आप दे सकते थे? आप लिखते सैलरी यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। कितना देते? 1,000, यहाँ भी 1,000। टोटल अमाउंट कितना आ गया? 2,000। आप आराम से दे सकते थे। क्यों दे सकते थे?
अभी भी देखिए ये साइड बड़ा है, दे सकते हो, लेकिन अगर ये साइड ना होती है, मान लो यहाँ पर 5 होता है, यहाँ 5 होता है, 10 होता है, क्या अभी को दे सकते हो? नहीं। तो मैंने क्या बताया, अप्रोप्रिएशन तभी होते हैं व्हेन यू हैव क्रेडिट बैलेंस। तो अभी तो हमारे पास डेबिट में कितना था 10, क्रेडिट में कितना है 13, हमारे पास कितना बचा है 3000। कितना प्रॉफिट बचा 3000। कहाँ ट्रांसफर होगा? पार्टनर्स के कैपिटल में। कितना लिखेंगे यहाँ पर 13,000 मैंने कहा कहाँ ट्रांसफर होगा? कैपिटल में। लेकिन मैं बता रहा हूँ ये चीज कैपिटल में नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? कैपिटल फिक्स है, कोई भी आइटम वो अपने आप में इंक्लूड नहीं कर सकती। तो कहाँ जाएगा? ये जाएगा करंट अकाउंट में। क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रॉफिट। आप बोलोगे प्रॉफिट कहाँ से आ गया? भाई क्रेडिट साइड ज्यादा आ गया तो प्रॉफिट आ गया ना। तो क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर करेंगे? करंट अकाउंट। किसके करंट अकाउंट में? बी एंड सी। कितना प्रॉफिट है हमारे पास? 3000। कैसे 3? 13 में 10 माइनस करो, कितना आया? बैलेंसिंग पीरियड कितना आया? 3। किस रेशियो में बटेगा ये प्रॉफिट? बोला ना प्रॉफिट किस रेशियो में बटना है? 2:1। 2 + 1 कितना होता है? 3। 3 से डिवाइड करो, 3 को कितना आ गया? 1000। 1 × 2 कितना आ गया? 2000 है। मैथ तो आपकी ही होगी, आपको इतना 3000 को 2:2 में बांट सकते हैं। क्लियर हुआ? ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे। तो तीसरे क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। क्या बोला है कि A and B were partners having capital of ₹30,000 and ₹50,000 respectively। कितनी कैपिटल है? A की कितनी है? 30,000। B की कितनी है? 50,000। अच्छा मैंने एक चीज नहीं दिया क्वेश्चन, वो बता रहा हूँ मैं। इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल, वैसे भी अगर डीड इज इक्वल, मैं बता रहा हूं मैं, अगर डीड नहीं भी होती तो रेशियो क्या होता? इक्वल होता, मालूम है? अगर डीड नहीं होता तो क्या अप्लाई होता? पार्टनरशिप एक्ट, और रेशियो क्या होता है? इक्वल। मैंने क्या बोला? ए एंड बी पार्टनर थे, कैपिटल थी 30,000 और 50,000, 30,000 एंड 50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10% पर एनम। अब ध्यान रख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10% पर एनम। प्रॉफिट ड्यूरिंग द कितना है? 4800। तो मैंने कहा पहला चीज होता है हमें पुटअप करना होता है प्रॉफिट या लॉस। हमारे पास क्या है? हमारे पास प्रॉफिट है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? नेट प्रॉफिट। मैंने समझा रखा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हो आप। क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना अमाउंट है? 4800। क्या है हमारा ये? दिस इज अवर नेट प्रॉफिट। मैंने कहा प्रॉफिट है तो हम अप्रोप्रिएशन कर सकते हैं ना भाई। हमें क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसकी कैपिटल है? पार्टनर की। तो क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है यहाँ पर? अप्रोप्रिएशन। मैंने कहा अप्रोप्रिएशन तभी करते हैं व्हेन यू हैव क्रेडिट बैलेंस। बैलेंस तो है ना 4800, हम इंटरेस्ट दे सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बी। ये वीडियो मैं गांव में बना रहा हूँ, होम टाउन में। देखिए आप लोगों को कैसे समझ में आता है। कितना है हमारे पास अमाउंट? कितना वाला? 4800। ठीक है, हमें इंटरेस्ट कितना देना है? 10%। 10% कितना होगा? 30,000 का 10%। जब भी 10% निकालना हो एक जीरो डालो, आ गया 10%। कितना आ गया? 3000। यहाँ 50,000 कितना अमाउंट आ गया? 5,000। टोटल अमाउंट इज 8,000। रुकिए आप, मैंने कहा एप्रोप्रिएशन उतना ही होता है जितना प्रॉफिट हो, उससे ज्यादा एप्रोप्रिएशन नहीं कर सकती। तो प्रॉफिट कितना है हमारे पास? हमारे पास जो प्रॉफिट है दैट इज ओनली 4800, और देना कितना रहा है? 8,000। क्या हम दे सकते हैं? नहीं भाई, एप्रोप्रिएशन है। जितना प्रॉफिट होगा उतना ही एप्रोप्रिएशन कर सकते हैं। एप्रोप्रिएशन हमारे नेट प्रॉफिट को, हमारे पास क्रेडिट बैलेंस को एक्सीड नहीं कर सकता। ये कौन सा केस हो गया? ये केस है इनसफिशिएंट प्रॉफिट। मैं लिख रहा हूं, मैं चलो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूं। कौन सा केस है? इनसफिशिएंट प्रॉफिट।
राइटिंग थोड़ी गंदी सी भाई, इनसफिशिएंट। जब प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो तो हम कैसे बांटेंगे, तो जो ड्यू रेशियो उसी में बांटेंगे। अब देखो इसको कितना इंटरेस्ट देना है 3000, इसको कितना देना है 5000। कोई पैसा छोड़ेगा थोड़ी, जितना देना है उसी का रेशियो निकाल लो। इनका रेशियो क्या है बताओ, इसको कितना देना है, इसको देना है 3000, इसको कितना देना है 5000, तो रेशियो क्या आएगा इनका 3:5। अब हमारे पास जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है ये क्या है, इररिलेवेंट है। व्हाई इट इज इररिलेवेंट, बिकॉज प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट। तो प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा जाएगा, ड्यू रेशियो में। किस रेशियो में बांटा जाएगा, ड्यू रेशियो में। अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो किस रेशियो में बांटा जाता है, ड्यू रेशियो। तो यहाँ पर ड्यू रेशियो क्या है हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल किस पे लगता है, सॉरी इंटरेस्ट किस पे लग रहा है, कैपिटल। कैपिटल रेशियो भी निकाल सकते हो 30,000 50,000। देखिए आप क्या रेशियो आएगा 3:5। आप इनको डिलीट करिए, 4800 इंटू 3:5 मतलब 3/8, 4800 इंटू 5/8। कैसे आया मालूम है आपको, ड्यू रेशियो क्या है यहाँ पर, ए को कितना देना था 3000, ए को कितना देना था 5000। रेशियो क्या आया 3:5। तो 3/8 5/8 डिवाइड कर लो, कितना अमाउंट आ गया यहाँ पर 8 6 जा 6 3 जा 1800 6 5 जा। आपने देखा ए को कितना इंटरेस्ट मिला 1800, बी को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 3000। ये कौन सा केस था, इनसफिशिएंट प्रॉफिट का। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करूंगा, ट्विस्ट कर दूंगा बस। किसे मान लो ए एंड बी की कैपिटल क्या थी, एक केस बनाता हूं सिंपल सा बस। ये एक्टिव पार्टनर है एंड ए की कैपिटल कितनी है, ए की कैपिटल है ₹3 लाख और बी की कैपिटल क्या है नील। बी की कैपिटल मैंने क्या, ए गवर्नमेंट पार्टनर है, मैंने गलत बोल दिया, गवर्नमेंट पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर। बी क्या है, एक्टिव पार्टनर है। तो बी करा काम करेंगे भैया, मेहनत करेंगे बट क्या पैसा ना लगा सकते। और ए के पास पैसा है लेकिन वो बिजनेस में टाइम नहीं दे सकता। तो ये क्या हो गया डोरमेंट पार्टनर, ये क्या है एक्टिव पार्टनर, ये नो कैपिटल। अब आती है सैलरी, तो सैलरी किसको मिलेगी, सैलरी मिलेगी केवल बी को। कितनी मिल रही है इसको, सैलरी मिल रही है इसको 3000 और ए को इंटरेस्ट मिल रहा है, ए की कैपिटल 5 लाख मान लेते हैं 5 लाख। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, ये है 10% पर एनम। अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल वैसे बन गया, बी को सैलरी देनी कितनी 3000, ए को इंटरेस्ट कितना देना है 10%। अब देखिए इसका 10% कितना आएगा 5000। चलो मैं एक चीज और लिख रहा हूं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या देना है, ए को सैलरी क्या लिखते हैं यहाँ पर, ए की सैलरी से भी लिख लेते हैं यार, नेट प्रॉफिट ₹4800। चलो इतना नया क्वेश्चन बन गया कि नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना है, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है 4800, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास जो है वो 10% पर एनम है, सैलरी बी की 3000 है। तो कैपिटल किसके पास है, केवल ए की, ए को कितना इंटरेस्ट मिलना है, क्या निकालेंगे यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है उसको, सी कैपिटल कितनी है 5 लाख इंटू 10%, कितना अमाउंट आ रहा है 50,000। थोड़ा सा गलत हो गया, इसको 50,000 बनाइए, ये कितना आ गया 5000। 50,000 इंटू 10% कितना आ गया 5000। बी की सैलरी कितनी हो गई, बी की सैलरी है 3000 पर एनम, बी की सैलरी कितनी आ गई 3000। सेम क्वेश्चन मैंने बना दिया जिससे आपको आसानी हो। यहाँ पर इंटरेस्ट किसको दिया जा रहा है, केवल और केवल ए को। कितना इंटरेस्ट मिल रहा है
50,000 उसकी कैपिटल है तो कितना इंटरेस्ट आ गया 5,000। बी की सैलरी कितनी है 3,000, तो टोटल एप्रोप्रिएशन कितना आ रहा है 8,000, बट द नेट प्रॉफिट अवेलेबल कितना है 4,800। इन दिस केस आल्सो हमारा प्रॉफिट क्या है इनसफिशिएंट है। प्रॉफिट क्या है इनसफिशिएंट, भाई प्रॉफिट 4,800 है तो आप 8,000 कहाँ दे सकते हो। इनसफिशिएंट है किस रेशियो में बांटेंगे ड्यू रेशियो। ड्यू रेशियो क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है और सैलरी भी है। किस पर देंगे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 5,000, सैलरी कितनी है 3,000, रेशियो निकाल लो क्या ड्यू रेशियो। ड्यू रेशियो आ गया 5:3। अब इसका आंसर कैसे आएगा देख लीजिए आप। द अवेलेबल प्रॉफिट इज 4,800 इंटू 5/8, 4,800 इंटू 3/8, डिवाइड करोगे कितना आ गया यहाँ पर। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। बाकी हम अगली वीडियो में 8-10 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, नए टॉपिक बताएंगे। टिल देन